हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग कॉपी मेथड इन सी लैंग्वेज। द फंक्शन कॉपी द कंटेंट ऑफ द वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग मीन सोर्स टू द डेस्टिनेशन। यानी कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है और आप उसको कॉपी करना चाहते हैं किसी दूसरी स्ट्रिंग के अंदर, हम क्या यूज़ करेंगे? स्ट्रिंग कॉपी यानी strcpy मेथड को। सिंटैक्स strcpy, फर्स्ट वन इज डेस्टिनेशन वेरिएबल कोमा सोर्स वेरिएबल, यानी कि हमें सोर्स से किस में करना है? डेस्टिनेशन में भेजना है। एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। सोर्स ए पॉइंटर टू द सोर्स स्ट्रिंग, डेस्टिनेशन ए पॉइंटर टू द डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। नोट: टू कॉपी वन स्ट्रिंग टू अनदर एंश्योर दैट द डेस्टिनेशन हैज एनफ स्पेस टू होल्ड द सोर्स स्ट्रिंग। यानी कि आपके पास जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है उसके पास एनफ स्पेस होना चाहिए। इसके लिए कि सोर्स को, जब हम सोर्स स्ट्रिंग को कॉपी करें डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि डेस्टिनेशन स्ट्रिंग पे एनफ स्पेस होना चाहिए। सो लेट्स सी ऑन द कोड। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर strcpy.c। ये फाइल हमने क्रिएट कर ली है। अब इंक्लूड करेंगे लाइब्रेरी stdio.h input output.h लाइब्रेरी। इसके बाद इंट मेन जो एंट्री पॉइंट होता है, यहाँ पर हम एक बना लेते हैं स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। ये हमारी क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक है, अब मैं इसको एक न्यू स्ट्रिंग एक और बना लेता हूँ। न्यू स्ट्रिंग में बेसिकली मैंने क्या किया है कि मुझे बताना पड़ेगा कि इसका मैं स्पेस क्या रखना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको रख लेता हूँ 20। और ध्यान रखना, जब हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं तो उससे पहले हम डाटा टाइप यानी क्या, सेम इसके लिए भी ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, सेमीकोलन लगा देंगे यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा? स्ट्रिंग कॉपी strcpy। फर्स्ट वन क्या आता है? डेस्टिनेशन। सिंटेक्स में बताया था मैंने। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? न्यू स्ट्रिंग कोमा str, जो कि सोर्स स्ट्रिंग थी, यानी कि जिसमें से कॉपी करना है। मतलब str को कॉपी किस में डालना है? न्यू स्ट्रिंग के अंदर। इसके बाद ये करने के बाद प्रिंट एफ कर देंगे, न्यू स्ट्रिंग वैल्यू इज %c हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? न्यू स्ट्रिंग। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? एक स्ट्रिंग लाइब्रेरी को। स्ट्रिंग डॉट एच, यहाँ पर हम क्या करेंगे? रिटर्न 0। इसको सेव कर लिया हमने। सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे जीसीसी फाइल नेम strcpy.c स्पेस -o, जिस नाम से हमें exe फाइल क्रिएट करनी है strcpy। इसको एग्जीक्यूट कर दिया हमने। ये देखो strcpy.exe फाइल क्रिएट हो गई। अब इसको हम रन करेंगे cpy। तो न्यू स्ट्रिंग वैल्यू इज, यहाँ हमने थोड़ी सी गलती की है। यहाँ देखो, यहाँ पर इसने नहीं प्रिंट किया, हमने सी किया। इसको हम क्या करेंगे? एस कर देंगे। क्या कर देंगे? एस। इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखोगे न्यू स्ट्रिंग वैल्यू इज हेलो वर्ल्ड, पूरा प्रिंट हो के आ गया। हमें क्या करना पड़ेगा? एस यूज़ करना पड़ेगा, ना कि सी। ठीक है, तो आगे हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम स्पेस यूज़ कर रहे हैं कि डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में जो स्पेस डाल रहे हैं, हम स्ट्रिंग की वैल्यू को डाल रहे हैं, तो उसमें एक एनफ स्पेस होना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया 20, मतलब मोर देन 11 कैरेक्टर, क्योंकि 11 कैरेक्टर है तो उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ये हमारा आ गया है। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग
कॉपी मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर डिटेल kindly subscribe my YouTube channel and I will add website URL into the description. Thank you so much.